फ्रेंड्स, भारतीय कॉर्पोरेट जगत को विश्वास है कि आर्थिक संकट के बादल जल्द ही छटने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर आने वाली है, ऐसा मानना है भारत के कई उद्योगपतियों का। पीएफडी चैम्बर के एक अनुमान के अनुसार आने वाले वर्ष में भारतीय जीडीपी का विकास दर काफी सुधर जाएगा। चौदह 15 का जो साल है, इसमें हम लोग का अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ 5.5% रहेगी। इसका बढ़ने का मुख्य कारण ये समझा जाता है कि जो डेवलप्ड देश हैं और डेवलप्ड मार्केट्स हैं, इसमें अच्छी काम हो रहा है। इसका बेनिफिट इंडिया को भी मिलेगा। और करीब यूनाइटेड नेशंस का या वर्ल्ड बैंक का भी अनुमान 5.4 से लेके 5.8% के बीच में है। चालू वित्तीय वर्ष में भारत की औद्योगिक विकास दर बहुत नगण्य थी। उद्योगपति चाहते हैं कि कुछ उपाय हों तो ये दर अच्छी हो सकती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार अब नहीं आएगी, उसको एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जीएसटी जो हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, इसकी जल्दी से जल्दी इसका रोल आउट हो। जीएसटी का रोल आउट होते ही 2% 2% जीडीपी में इसका असर पड़ेगा। तो अगर 5.5% अगर ग्रोथ रेट है भी, ये ऑटोमेटिकली 7% हो सकती है। जीएसटी के अलावा आप सबको जानकारी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, करीब 13 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सरकार में रुक गए थे अलग अलग मिनिस्ट्रियों के कारण। अब सरकार में कैबिनेट कमेटी इन्वेस्टमेंट्स की बनाई गई है। 13 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें डिसीजन होना है। कोई फॉरेस्ट की वजह से रुका हुआ है, कोई इन्वायरमेंट की वजह से रुका हुआ है, कोई लैंड एक्विजिशन की वजह से रुका हुआ है। हाल में ही करीब 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने क्लियर किए हैं, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन होना है। वैसे ही करीब 9 लाख 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं। ये 14-15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अगर इनके जल्दी से क्लियरेंस होंगे तो ये इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ जाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन में भी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 2-3 साल लगेंगे, तो इसकी स्लो रिकवरी ज़रूर होगी। पर अगर ये क्लियरेंस हो जाते तो रिकवरी इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत आएगी। आज भारतीय उद्योग को सस्ते फंड्स की ज़रूरत है, तभी व्यापक निवेश हो पाएगा। जो ब्याज की दरें हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आना ज़रूरी है। और रिज़र्व बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रिपो रेट्स हैं उसमें कम से कम करेक्शन 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स का वो करें, जिससे कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो और इंडस्ट्री को भी थोड़े सस्ते दर में पैसे मिले। इसके अलावा हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को, जो एफडीआई है ये हर सेक्टर में आना चाहिए। अब अलग अलग प्रदेश के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, पर अगर नेशनल व्यू ये होना चाहिए कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट जरूर हिंदुस्तान में आना चाहिए, जिससे कि सबका कंज्यूमर का फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी इसमें फ़ायदा ये है कि कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, चीज़ें लोगों को सस्ती मिलेंगी, क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। भारतीय उद्योग जगत का ये भी मानना है कि कृषि क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए एक नया फार्मूला ढूंढा जाए।